राधे कृष्ण। कार्तिक माह का महत्व जाने और कार्तिक माह में स्नान ध्यान करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए। कार्तिक माह की पूजा करने से निर्धन को धन मिलता है, रोगी को काया मिलता है, घर में सुख समृद्धि होता है। ये आपको पापी को पुण्य मिलता है। तो कार्तिक मास में कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और सबको भक्ति भाव से पूजा भाव करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 18 का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये लक्ष्मी नारायण की जय, राधे कृष्ण की जय। आइए सुनते हैं 18वां अध्याय। सबको राधे राधे। राधे कृष्ण। भक्ति भाव मेरे हृदय में करिए मेरे करुणा निधान, रोम रोम पुलकित हो जाए आपका भाव जान के निधान। आज हम कार्तिक माह के 18वां अध्याय। कथा इस प्रकार है। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके प्रजापति गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए योद्धों दत्तों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ओठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जला को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खंडगोरमा नामक दैत्य को अपने फर से मार डाला और बालाहक का भी सिर काट दिया। धराशायी भी मारा गया और शिवगण चीसी ने प्रचंड भी मारा गया और शिवगढ़ सिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी को बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपने ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गद्दा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं को गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों को साथ नृत्य और गान होने लगा। इसमें उससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से
नेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों को साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौड़ी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिवजी को और लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का यह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा को पालन करूं। जगत माता ने विष्णु ने कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पवित्रता भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। राधे कृष्ण। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे 19 अध्याय में बढ़ेंगे। सबको राधे राधे।